नमस्कार दोस्तों, आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस जीवंत और उत्साह से भरी दोपहर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला शुरू हुआ, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया ताकि वे इंदौर की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड पर न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोक सकें। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत विनाशकारी रही क्योंकि पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी लहराती हुई स्विंग होती गेंदों से कीवी शीर्ष क्रम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेवन कॉनवे ने एक चौका जड़ा, लेकिन चौथी ही गेंद पर हेनरी निकोल्स अर्शदीप सिंह की बाहर निकलती गेंद को अंतिम समय पर छोड़ने के प्रयास में अपना शारीरिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे हेनरी निकोल्स का बल्ला गेंद से टकराया और वह इनसाइड एज लेकर उनके ही विकेटों पर जा लगी, जिससे वह 0 रन पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की टीम अभी इस शुरुआती सदमे से उबरी भी नहीं थी कि खेल के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। हर्षित राणा ने अपनी प्रचंड गति और सटीक लाइन लेंथ से कहर बरपाना शुरू किया और अपनी पहली ही गेंद पर डेवन कॉनवे को रक्षात्मक शॉट खेलने पर मजबूर किया, जहां गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में स्लिप में जा समाई, जिससे भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिली और डेवन कॉनवे बिना क्रीज पर अपनी आंखें जमाए 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद संक्षिप्त पारी में एक चौका शामिल है। 2 महत्वपूर्ण शुरुआती विकेट मात्र 6 रनों के भीतर गिरने के बाद सलामी बल्लेबाज विल यंग और न्यूजीलैंड के संकट मोचक कहे जाने वाले मिस्टर कंसिस्टेंट डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को संभालने का कठिन बीड़ा उठाया। जहां विल यंग ने दूसरे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ 2 कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड पर से दबाव कम करने का प्रयास किया और फिर अर्शदीप सिंह के विरुद्ध भी अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए बाउंड्री बटोरी। विल यंग आज बड़ी पारी खेलने के इरादे से आए थे और उन्होंने हर्षित के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक तेवर दिखाए, लेकिन खेल के 13वें ओवर में वह अपनी एकाग्रता को स्थिर नहीं रख सके, जिससे विल यंग हर्षित राणा की एक बाहर की ओर जाती गेंद पर कट शॉट खेलने के प्रयास में रविंद्र जडेजा को बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार डाइविंग कैच थमाने के कारण 41 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और एक छक्का शामिल है। विल यंग के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम 52 रनों पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में थी। तब डेरिल मिचेल का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतरे और इन दोनों ने मिलकर भारतीय स्पिनरों, विशेषकर खेल के 15वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत जवाबी हमला शुरू किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस सपाट पिच पर जहां स्पिनरों को थोड़ी मदद की उम्मीद थी, वहां न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारतीय आक्रमण के खिलाफ जवाबी हमला बोलने की कमान संभाली और उन्होंने खेल के 17वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी के मोर्चे पर आए जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव की एक ललचाती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी को भांपते हुए बिजली की गति से अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन गॉल्फ बाउंड्री के ऊपर से स्टैंड्स में भेजकर एक विशाल 83 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिससे उन्होंने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों को यह साफ संदेश दे दिया कि वे आज केवल रक्षात्मक खेल दिखाने के मूड में नहीं हैं। मिचेल की इस आक्रामकता ने कुलदीप यादव को अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया और इसी बीच उन्होंने और ग्लेन फिलिप्स ने विकेटों के बीच अपनी चीते जैसी दौड़ से स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय फील्डरों को भीषण गर्मी में थकाना शुरू कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड धीरे धीरे मगर मजबूती से आगे बढ़ने लगा। न्यूजीलैंड के इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मध्य ओवरों के दौरान भारतीय रणनीतियों के खिलाफ बहुत ही सूझबूझ और संयम का परिचय दिया, जहां डेरिल मिचेल ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की एक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज गेंदों पर प्रहार किया और एक कड़क व दर्शनीय क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा और जल्द ही अपना एक और शानदार व संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जो इंदौर की उन कठिन परिस्थितियों में उनके अटूट आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था। खेल के 24वें ओवर में जब कप्तान शुभमन गिल ने गेंद युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपी, तो डेरिल मिचेल ने उनका स्वागत भी एक कड़क शॉट के साथ किया, जहां उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और प्रलयकारी गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी के साथ न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाकर भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। दूसरे छोर पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी डेरिल मिचेल का भरपूर साथ दिया और उन्होंने जोखिम कम लेते हुए स्कोरबोर्ड की गति को निरंतर बनाए रखा।
हालांकि ग्लेन फिलिप्स आज थोड़े भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि खेल के 23.5 ओवर में ही नीतीश कुमार रेड्डी की एक 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बैक ऑफ लेंथ गेंद पर उन्होंने एक शक्तिशाली पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, जो बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंचा उठ गया था। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से गेंद की ओर बिजली की गति से भागकर आए हर्षित राणा ने गेंद को लपकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक लंबी डाइव लगाई और अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उनके अथक प्रयास के बावजूद गेंद उनके हाथों से कुछ इंच की दूरी पर गिर गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला, जिसने इंदौर के दर्शकों के बीच सन्नाटा फैला दिया और न्यूजीलैंड को अपनी साझेदारी को और अधिक विशाल बनाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआती विनाशकारी झटकों के बाद इन दोनों की साझेदारी के दम पर शानदार वापसी की और 25 ओवरों की समाप्ति के बाद उन्होंने 5 विकेट के नुकसान वाले फॉर्मेट के तहत 3 विकेट खोकर 119 रनों का एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया, जहां डेरिल मिचेल 71 गेंदों पर 63 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 33 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआती सफलताएं दिलाकर न्यूजीलैंड को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय रणनीतियों को विफल करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे यह निर्णायक मुकाबला अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम अपनी लंबी बल्लेबाजी के दम पर एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर दिख रही थी। इंदौर की इस तपती दोपहर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह से दबाव के क्षणों में खुद को संभाला, वह काबिले तारीफ था और अब सारा दारोमदार भारतीय स्पिनरों पर था कि वे इस साझेदारी को तोड़कर न्यूजीलैंड को एक मध्यम स्कोर पर रोक सकें, ताकि भारतीय बल्लेबाज इस निर्णायक मुकाबले में सीरीज अपने नाम कर सकें। 25वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह से बदल गई थी, जहां डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को एक पल की भी राहत नहीं दी और खेल के 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह की एक पैड पर आती हुई गेंद को डेरिल मिचेल ने बड़ी ही चतुराई से शॉर्ट फाइन लेग के पास से ग्लांस करके चौका बटोरा और अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। इसके तुरंत बाद विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया, जहां उन्होंने 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की एक छोटी गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार ऊंचा चौका जड़ा, जिसने भारतीय फील्डरों को असहाय बना दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रनों की इस गति को रोकने के लिए अर्शदीप सिंह को दोबारा मोर्चे पर लगाया, लेकिन खेल के 28वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने उनकी एक सीधी और फुल लेंथ गेंद पर सीधा प्रहार करते हुए सामने की ओर एक गगनचुंबी 75 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिसने साइटर स्क्रीन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और न्यूजीलैंड के खेमे में जोश भर दिया। मिचेल और फिलिप्स के बीच की यह साझेदारी अब भारतीय खेमे के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और ग्लेन फिलिप्स ने उनकी गेंदों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए लगातार 2 दर्शनीय चौके बटोरे, जिसमें से एक गेंद कीपर के दस्तानों को छूती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। खेल के 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ डेरिल मिचेल ने अपना पैर घुटने पर टिकाकर एक करारा स्वीप शॉट खेला, जहां नीतीश रेड्डी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का असफल प्रयास किया और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी जब 31वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए तो मिचेल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद पर प्रलयकारी पुल शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। रविंद्र जडेजा ने 32वें ओवर में एक फ्री हिट गेंद फेंकी, जिसका फायदा उठाते हुए डेरिल मिचेल ने गेंद को गैप में ढकेला और एक और शानदार चौका बटोरकर भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ग्लेन फिलिप्स भी आज पीछे रहने वाले नहीं थे और उन्होंने 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश रेड्डी की एक बाहर की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल चुराकर अपना शानदार छठा वनडे अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को और पंख लगा दिए। खेल के 35वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर वापसी की और अपनी तेज गति से ग्लेन फिलिप्स को बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिलिप्स ने उनकी धीमी गेंद को भांपते हुए मिड ऑन ऑफ के ऊपर से एक कड़क शॉट खेला, जिसने बाउंड्री को चूम लिया।
इसी बीच पूरा स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब खेल के 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की एक फ्लाइटेड गेंद पर डेरिल मिचेल ने मिड विकेट की दिशा में एक फुर्तीला सिंगल चुराया और इसी के साथ अपना बैक टू बैक शतक पूरा किया, जिसने उनके करियर का 9वां वनडे शतक बनाया और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर इस महान खिलाड़ी का अभिवादन किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नियंत्रण में आ चुका था, जहां भारतीय गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे। और इसी बीच युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा जब पारी का 37वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कीवी बल्लेबाजों ने उन पर धावा बोल दिया और उन्होंने इस एक ही ओवर में कुल 15 रन लुटा दिए, जिसमें मिस्टर कंसिस्टेंट डेरिल मिचेल ने उनकी गति का फायदा उठाते हुए लगातार 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़े और उसके तुरंत बाद ग्लेन फिलिप्स ने एक दिशाहीन फुल टॉस गेंद को बड़ी ही सहजता से फाइन लेग बाउंड्री के पार भेजकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर अपना सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि फील्डिंग में किए गए तमाम बदलाव भी इन दोनों के सामने बेअसर साबित हो रहे थे। न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने भारतीय स्पिनरों को भी सेटल होने का कोई मौका नहीं दिया, जहां खेल के 40वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर कमान संभाली और रनों की गति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। लेकिन विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स आज अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने जडेजा की एक फुल लेंथ गेंद पर बिजली की गति से घुटने टेककर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रलयकारी 82 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा दिया। और इसी के साथ 40 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम मात्र 3 विकेट के मामूली नुकसान पर 238 रनों के एक अत्यंत विशाल और खतरनाक स्कोर तक पहुंच गई, जिसने भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ा दी थी। इंदौर की उस तपती दोपहर में जहां डेरिल मिचेल 119 गेंदों पर 119 रनों की एक मैराथन और यादगार शतकीय पारी खेलकर क्रीज पर खूंटा गाड़कर नाबाद थे, तो वहीं उनके जोड़ीदार ग्लेन फिलिप्स भी 76 गेंदों पर 82 रनों की आतिशी और विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद थे। और इन दोनों के बीच की इस जादुई साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने बीच बीच में कुछ सटीक यॉर्कर और डॉट गेंदें निकालकर दबाव बनाने का एक छोटा सा प्रयास जरूर किया, लेकिन कीवी बल्लेबाजों की इस अभूतपूर्व साझेदारी ने इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड की पकड़ को इतनी मजबूत कर दी थी कि अब ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 350 या 360 से भी ऊपर के स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय टीम के सामने एक नामुमकिन लक्ष्य की चुनौती आने वाली है। शुभमन गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों को वापस बुलाया था, लेकिन मिचेल और फिलिप्स की जोड़ी आज किसी भी स्तर की गति या स्विंग को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही थी, जिसने न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में भारत के विरुद्ध एक नया अध्याय लिखने की नींव रख दी थी। इस शानदार और प्रलयकारी मध्य ओवरों के खेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम इस निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और भारतीय गेंदबाजों के लिए अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे अंतिम 10 ओवरों में किस प्रकार वापसी करते हैं, ताकि इस विशाल न्यूजीलैंड की पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने सिंगल लेकर कीवी टीम की 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक जोरदार चौका जड़कर अपना दूसरा वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जहां ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों पर 100 रन पूरे करते हुए अपना हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा और उनके साथी डेरिल मिचेल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। खेल के 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने सीधा छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका बटोरा और ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रलयकारी 82 मीटर का छक्का जड़कर ओवर में कुल 19 रन बटोर ली। भारतीय टीम को बड़ी राहत तब मिली जब 43वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की एक बाहर निकलती कट्टर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स ने विकेटकीपर केएल राहुल को एक आसान कैच थमा दिया, जिससे ग्लेन फिलिप्स आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इसी ओवर में डेरिल मिचेल ने भी एक भाग्यशाली चौका बटोरा, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने स्लिप में कैच छोड़ दिया और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज का अंत 45वें ओवर में हुआ,
जब मोहम्मद सिराज 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक धीमी ऑफ कटर गेंद फेंकी जिसे पुल करने के प्रयास में डेरिल मिचेल ने टॉप एज दे दिया और कुलदीप यादव ने पीछे दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका जिससे डेरिल मिचेल 131 गेंदों पर 137 रनों की महान पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मिचेल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाने लगी, जहां 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव ने मिचेल हे को अपनी जादुई गुगली पर चकमा दिया, जिससे मिचेल हे रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और ओवर की अंतिम गेंद पर झाक फॉल्क्स ने एक चौका जड़ा। खेल के 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने एक लो फुल टॉस गेंद पर झाक फॉल्क्स को चकमा दिया, जिससे झाक फॉल्क्स स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है, लेकिन कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक सीधा छक्का जड़कर न्यूजीलैंड को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने रनों की बारिश जारी रखी, जहां 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के खिलाफ माइकल ब्रेसवेल ने एक चौका जड़ा और उसके बाद क्रिस्टियन क्लार्क ने भी एक शानदार चौका और छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाया। लेकिन हर्षित राणा ने वापसी करते हुए क्रिस्टियन क्लार्क को अपनी गति से मात दी, जिससे क्रिस्टियन क्लार्क स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड की पारी का 50वां और अंतिम ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, जहां माइकल ब्रेसवेल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर 4 रन बाई के रूप में मिले, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच गई, जहां माइकल ब्रेसवेल 18 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ काइल जेमिसन 0 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने 10 ओवरों में 43 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल और फिलिप्स के बीच हुई 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी ने मैच का पासा पूरी तरह कीवी टीम के पक्ष में मोड़ दिया था। इंदौर के इस छोटे से मैदान पर अब भारत के सामने 338 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और सारा दारोमदार अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभवी कंधों पर था कि वे इस निर्णायक मुकाबले में किस प्रकार की शुरुआत करते हैं। भारतीय टीम ने इस पारी के दौरान फील्डिंग में कई गलतियां की, जिनका कीवी बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया और अब भारत को सीरीज जीतने के लिए अपनी